बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो तरीके इंसाफ को खदशा था कि उनके साथ बाइस्ड है, गैर उनके साथ जानबदारी बरती जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उसी के मुताबिक गुज़श्ता रात इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान जो इलेक्शन में अलॉट किया जाता है किसी भी जमात को, बल्ला, वो वापस ले लिया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया है। उस बारे में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और तहरीके इंसाफ के आनी महरी ने कहा कि वो अदालत में जाएंगे और हमें कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है उनका दायरा अख्तियार में ही नहीं है और ये बल्ला निशान उनको वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। हर जमात के लाखों करोड़ों वोटर हैं और वो अपने किसी भी नाम के ऊपर स्टैंप नहीं लगाते, निशान के ऊपर लगाते हैं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो नाम वापस लिया है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया है और उन्हें यकीन है कि वो हाई कोर्ट से उन्हें ये रिलीफ मिल जाएगा और वो बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, थोड़ी सी इसके लिए आपको माजी में झांकना ज़रूरी होगा। हक़ाइक़ जानने के लिए जज्बात की बजाय थोड़ा सा आर्गूमेंट से बात कर ली जाए तो समझ आ जाती है। नाज़रीन, आज जो बल्ले का निशान लिया गया गुज़श्ता रोज़, उसकी इजहार बहुत अरसा पहले मोहतरम मरीम नवाज ने कर दिया था। 2018 में एक इलेक्शन होते हैं, उसमें तहरीके इंसाफ कामयाब होती है और मुख्तलिफ जमातों से मिलकर हुकूमत बनाती है। इस दौरान पीडीएम के लोगों पर मुबैना करप्शन के मुकदमात चलते हैं और इमरान खान हुकूमत का कुछ लोगों से इख्तलाफ हो जाता है। फिर इमरान खान के मुताबिक उन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को कि हम अफगानिस्तान के लिए अपनी बेसिस नहीं देंगे, उसके बाद एक डोनाल्ड लेटर लिखता है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आ रहा है वो कामयाब हो गया तो मैं माफ़ कर दूंगा, वरना तुम्हें निशान बनाऊंगा। उसके बाद ना सिर्फ इमरान खान का वज़ीर आज़म होते हुए प्रिजन वैन आ जाती हैं, अदम एतमाद भी आ जाता है। वज़ीर आज़म इमरान हैं और प्रिजन वैन आ जाती हैं, अदालतें खुल जाती हैं, पीडीएम को हुकूमत मिल जाती है और जो इमरान खान के इत्तेहादियाँ वो रातों रात सारी अपनी वफादारियाँ तब्दील करके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनाती है। ये मुस्लिम लीग नून वही है जो कह रही थी 2018 के इलेक्शन जाली हैं, फराड हैं, धोखा हैं, इनसे रिज़ाइन देना चाहिए, इसमें बैठना गुनाह है, वो खलाई मखलूक ने कराए हैं, इमरान खान से नहीं उसको लाने वालों से उनका मुकाबला है। लेकिन वही असम्बली जिसको वो जाली कहते हैं, खलाई मखलूक इलेक्शन कहते हैं, जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाते हैं तो वो जश्न मनाते हैं। उन 16 माह में उनके भाई जो लंदन ख्वाजा आसफ के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के रहमान, उन्होंने कहा हमें कमर जावेद बाजवा ने भेजा, तो वो पाकिस्तान नहीं आते, वो पाकिस्तान नहीं आते। इस दौरान पीडीएम के अरबों खरबों के मुबैना करप्शन के केस ख़त्म हो जाते हैं, नैब में अमेंडमेंट आ जाती है, जिनके नाम ईसीएल में थे, जो जेलों में थे, जेलों के फैसले होने वाले थे, नैब कवानीन में तरामीम की जाती हैं और उसके बाद मनपसंद निगरान हुकूमत लाई जाती है। इस दौरान इमरान खान पर रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि दो जमातों की शुरू से मिली भुगत चली आती है, पीपल्स पार्टी या नून लीग, बल्कि पहले असल जमात पीपल्स पार्टी थी सियासी, जिसके कायद जुल्फ़िकार अली भट्टो थे, उसको मुकाबला करने के लिए, उसके खात्मे के लिए जनेजो लीग बनाई गई। मोहम्मद खान जनेजो जिसके वज़ीर आज़म बने 1985 में, वो गैर जमाती इलेक्शन थे। अब इमरान खान
24 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी अवामी सर्वे के मुताबिक, सियासी जमातों के सर्वे के मुताबिक, सहाफ़ियों के सर्वे के मुताबिक, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक और दीगर एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक बाद या उनका ग्राफ इतना चले जाता है कि वो 2/3 मेजोरिटी लेने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान खबरें आती हैं, खुद नवाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज कहती है कि हमारे मामला तय हो गए हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे, वापस आके जब वो आएंगे उससे पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, नाहल होंगे, उनकी जमात को हिस्सा नहीं लिया जाएगा, नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। चौथी दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, शाहिद हक़ान अब्बासी बना तो वो भी वज़ीर आज़म थे 4, शहबाज शरीफ बने तो वही मुल्क चलाते रहे 5, अब छठी दफ़ा कागज़ों में वो चौथी दफ़ा होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट अवाम आ जाती है। अवाम का 70 से 80% सर्वे, जो 2.5 लाख करोड़ नया वोटर है जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, वो इमरान खान के साथ दीवानगी की हद तक अटैच हो जाती है। और वो 20 महीने पिछले जो मजालिम हुए हैं, जो इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, पीटीआई जमात के आधे लोगों को अगवा किया गया, कभी उनके ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाए गए, कभी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, उसमें से इस्तेकाम पार्टी पैदा की गई, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पैदा, जिसका परवेज़ खटक बने एक के नहायत अच्छी शोहरत के हमल हमारे दोस्त जंग तरीन को भी नादरीन सरबराह बनाया गया। अब जब इलेक्शन का मौका आता है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन देती है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में नाकाम रहता है। निगरान हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन की होती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान असम्बली तहलील कर देते हैं, पहली दफ़ा कोई हुकूमत अपनी 2 सूबों की तहलील कर देता है, लेकिन निगरान हुकूमत अदालतों का फैसला नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है 14 मई को इलेक्शन और नहीं होते। फिर शहबाज शरीफ साहब अपनी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से पहले 9 अगस्त 2023 को असम्बली तहलील कर देते हैं और 60 दिन की बजाय 90 दिन का मौका मिल जाता है। इस 90 दिन में भी निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती। बिला आखिर चीफ जस्टिस फायद ईसा देते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, गो के आइन टूट चुका है। 90 दिन के बाद एक दिन भी ऊपर जाता है तो एतजाज एहसन के बकौल आइन टूट जाता है, आइन ख़त्म हो जाता है। एतजाज एहसन, लतीफ़ खोसा और कमो बेशतर ज़्यादातर आइनी माहिरीन कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान बेआइन और बेकानून ज़मीन है। इसमें जब 8 फरवरी का इलेक्शन होता तो तरीके इंसाफ के लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जाते। किसी को रास्ते से अगवा कर लिया जाता है, किसी के घर में छापा मारा जाता है, किसी की माँ को मारा जाता है, किसी की बहन को मारा जाता है। लेकिन अवाम की जो अटैचमेंट है वो तरीके इंसाफ के साथ दिन ब दिन उसका ग्राफ मकबूलियत ऊपर जाती है और नवाज शरीफ का वोट बैंक गिरता गिरता ज़मीन बोझ हो जाता है। अब मुबैना तौर पर जो खबरें आ रही हैं, इमरान खान कहते हैं कि इस दौरान एक लंदन प्लान बना जिसमें नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए। 28 सितंबर को जब उमर अता बंदियार रिटायर हुए तो वो आए और उनके मुकदमात जैसे कहा जा रहा था वैसे ही उन्हें रिलीफ मिला। इस पर बिलावल भुट्टो ने उन्हें लाडला कहा, रिलीफ लीग कहा, सहूलत लीग कहा। अदारों को पसंद हो, उन्हें पीएम का प्रोटोकॉल मिलने लग पड़ा। लेकिन इमरान खान, नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में रुकावट थी इमरान खान, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की अवाम। अब पाकिस्तान की अवाम को उससे दूर करने के लिए, क्योंकि 70% सर्वों के मुताबिक तहरीक इंसाफ थी, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है मुबैना तौर पर। इलेक्शन कमीशन पहले फॉरेन फंडिंग पे इमरान खान के खिलाफ फैसला देते हैं, फिर तौहीन अदालत पे देते हैं, फिर एंट्रा पार्टी इलेक्शन पे देते हैं और वो फैसला बल्ला निशान ले लेते हैं जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। मासवाए तरीके इंसाफ के किसी एक जमात के कागजात नामजदगी में रुकावट नहीं डाली जा रही, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून हो, MQ हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, बाप पार्टी हो, ANP हो या और जितनी भी हैं। लेकिन इससे भी वो समझते हैं कि तरीके इंसाफ का वोटर 8 फरवरी 2024 को जोग दर जोर निकलेगा और हर रुकावट तोड़कर नवाज तरीके इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में लाएगा। उसके लिए अचानक
रात के अंधेरे में पहले फैसला महफूज किया जाता है, दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलंदम करार दिया जाता है और बल्ला का निशान ले लिया जाता है। अब तरीके इंसाफ के आईनी माहिरीन गुज़श्ता रात बैठे और उन्होंने कहा इस गैर आईनी फैसले पर, जो उसका अख्तियार नहीं था बल्ले का निशान लेने का, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना हर जमात का ज़ाती काम है, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं। जितनी भी जमातों के इलेक्शन हुए 173 जमातों के, वो एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, मनोमान उसे तस्लीम कर लिया जाता है। लेकिन इमरान खान पर एतराज़ लगाया जाता है, क्यों कि वो इमरान खान नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान की कौम रुकावट है। पाकिस्तान की कौम को रुकावट करने के लिए क्या बदला लिया जाता है कि उनके पसंद के कैंडिडेटों को उम्मीदवारी ना बनने दिया जाए, बन जाए तो निशान छीन लिया जाए, और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पार्टी के पास ना जाएं, और किसी तरीके से इधर उधर से पकड़ कर, दाएं बाएं से पकड़ कर, क्योंकि अवाम में तो 25 से 30 सीटें पंजाब से ज़्यादा बज़ाहिर सर्वे में तो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं आ रही। सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कि पंजाब और KPK में तरीके इंसाफ बहुत आगे है। इसी तरह बलोचिस्तान में मिक्स है, तो बल्ले का निशान। अब आवाम का कहती है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और फैसला किए जाते जाएंगे। उम्मीद है कि अदालतें रिलीफ देंगी और 25 करोड़ आवाम का जो एक 5 साल बाद हक होता है अपनी मर्जी के मुंतखब नुमाइंदे को वोट दे, उसके लिए हो। इमरान खान ने सही कहा था, जब मैं इक़्तिदार से हटूंगा तो ये सारे जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जो कहते थे आसफ अली जरदारी कहते थे नवाज शरीफ धरती का नसूर है, साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। मोहतरम शहबाज शरीफ फरमाते थे जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और लाड़काना के गले में, फिर पैसे लूंगा और फिर इसको छोड़ूंगा। ये सब एक हो जाते हैं, और तारीख ने साबित किया 14 जमातें इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर 27 जुलाई को इलेक्शन होता है, उसमें सब हार जाते हैं। अब 24 वाले इलेक्शन में तरीके इंसाफ की वादिया मकबूलियत देख के उनके खिलाफ मुकदमात के अंबार, 90% 80% लीडर गिरफ्तार, लापता या जेल में, और आखिरी तलवार का निशान मारा जिसे एतजाज़ अहसन और आबद ज़ुबैरी, बाबर अमान, राजा सलमान, जस्टिस साइको ने कहा तरीके इंसाफ को निशान वापस लेना जमहूरियत दुश्मनी है, और ये अदालत से इन्हें निशान वापस मिल जाएगा और दोबारा साफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन में पहला इल्ज़ाम यह है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आया था, 11 साल निकाल गया। मुशर्रफ 90 दिन के लिए आया था, 9 साल निकाल गया। तो ये पहला है कि जमहूरी दौर में जमहूरियत को कत्ल किया गया। तो ये है कि अवाम के हक में डाका नहीं डाला जाएगा, साफ शफाफ अदालत फैसला करके मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करा के जमहूरियत और माशी पहिए को आगे चलाया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।